प्यारे दोस्तों, ये वो पाक जगह है जिसे रोज़ा-ए रसूल कहा जाता है। ये वही जगह है जहां हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है। उनके साथ ही यहाँ उनके दो करीबी साथी और खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी दफन हैं। अगर हम इस मुक़द्दस जगह की तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ये दरअसल वो कमरा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अजीज़ बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पर्सनल कमरा हुआ करता था। सबसे पहले इस कमरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। फिर कुछ वक्त बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उनके बाद हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी यहीं दफनाया गया। हालांकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद उन्हें इस पाक जगह पर दफन नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ये फ़ैसला किया था कि उन्हें जन्नतुल बकी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अज़वाजे मुत्तहरात यानी दूसरी बीवियों के साथ दफनाया जाए। प्यारे दोस्तों, रोज़ाए रसूल के पाक मुकाम का जिक्र करने के बाद अब हम आपको जंगे जमल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़ारों का एक बड़ा लश्कर लेकर खुद हज़रत अली के सामने खड़ी थी। इस जंग को इतिहास में जंगे जमल या फिर बैटल ऑफ कैमल के नाम से जाना जाता है और यहीं से फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। यानी ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के ही ऊपर उठ रही थी और दोनों ही एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। मगर अब सवाल तो ये भी है कि आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी उस दौर में कि हज़रत आयशा और हज़रत अली जैसे लोगों को ही आपस में जंग करनी पड़ गई। ये जंग क्यों, कैसे, कब हुई थी और इस जंग में क्या क्या हुआ और इस जंग का नतीजा क्या रहा, इन सभी चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मदीने के हालात बेहद ख़राब हो चुके थे। बागियों ने पूरे मदीने पर कब्जा कर लिया था और अगले 3 दिनों तक हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को दफन तक नहीं होने दिया। मदीने में उस वक्त इस्लामी खिलाफत आधी दुनिया तक फैली हुई थी और इतनी बड़ी खिलाफत का इतने दिनों तक बिना खलीफा का रहना बहुत ख़तरनाक हो गया था। इसलिए मदीने के सरदार लोग इकट्ठा हुए और सबसे पहले हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं और खिलाफत को अब कोई मजबूत हाथ चाहिए। उन लोगों ने हज़रत अली से रिक्वेस्ट किया कि वे मुसलमानों के खलीफा बन जाएं। लेकिन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिल उस वक्त बेहद दुखी था। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने हालात को पहले ही इस हद तक बिगाड़ दिया है कि खलीफाए वक्त तक को कत्ल कर डाला है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इन हालात में खलीफा बनना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अमीर की बजाय वजीर बनूं, यानी नीचे रहकर काम करूं। दरअसल हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि इन हालात में जो भी खलीफा बनेगा उस पर उंगलियां उठेगी और उसे इल्ज़ामों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने खिलाफत की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। फिर लोग हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, लेकिन उन्होंने भी हालात की नाजुकता को देखते हुए खिलाफत संभालने से इनकार कर दिया। आखिरकार ये लोग दोबारा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास लौटे और उनसे कहा कि हम जानते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त उम्मत को संभालने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही सबसे काबिल और हिकमत वाले हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरकार खिलाफत की जिम्मेदारी लेने की हामी भर दी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि तुम लोगों को मेरी बेअत छुप कर नहीं
बल्कि सबके सामने आकर करनी होगी। उस वक्त तक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उनके घर के घेराव की खबरें पूरी मुस्लिम दुनिया में फैल चुकी थी, जिससे माहौल और भी नाजुक हो गया था। प्यारे दोस्तों, वो हज का वक्त था और इसी वजह से उम्मत के मशहूर लोग मदीना में इकट्ठा हो चुके थे। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैत का वक्त आया तो सभी लोग मौजूद थे। सब ने मिलकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खुलेआम बैत की और इस तरह वे इस्लाम के चौथे खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दो बड़े चैलेंज थे। पहला चैलेंज था मुस्लिम दुनिया के अलग अलग इलाकों में, खासकर मदीना में सियासी गड़बड़ी पैदा हो चुका था। हर जगह लोग परेशान थे और जगह जगह बगावत हो रही थी। उन सभी को खत्म करना और लोगों को एक बार फिर से खुश करना और साथ ही साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में अमन कायम करना। जबकि जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को सजाएं देना। इसीलिए खिलाफत को लेकर इस हालात को सुधारने के लिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पुराने गवर्नर्स को अपनी पोजीशन से हटाकर नए गवर्नर्स भेजने का फैसला किया। ये फैसले उस वक्त और भी जरूरी हो गए थे, क्योंकि पिछले माहौल की खराबी की वजह से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी, जिसमें गवर्नरों की गलतियों का भी बड़ा हाथ था। कई लोग अपने अपने गवर्नर्स से नाखुश थे, इसलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना किसी भेदभाव के पुराने सारे गवर्नर्स को हटाकर नए गवर्नर्स भेजने शुरू कर दिए। इस दौरान हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु लंबे समय से सीरिया के गवर्नर थे। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें हटाकर सुहैल इब्ने हनीफ को भेजा तो मुआविया ने उन्हें तबूक के इलाके में रोक लिया और कहा, अगर आप पुराने खलीफा हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर आए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और के हुक्म पर आए हैं तो वापस लौट जाएं। इतना ही नहीं, जब हजरत अली की तरफ से पर्सनली एक शख्स को शाम की ओर भेजा गया ताकि वो हजरत अमीर मुआविया से खलीफा की बैत ले ले, तो हजरत अमीर मुआविया ने उस शख्स को शाम में ही रोक लिया और उन्होंने हजरत उस्मान गनी का खून से लथपथ कुर्ता और उनकी बीवी की कटी हुई वो उंगली जो उनको बचाते वक्त कट गई थी, दोनों ही चीजें शाम में मंगा ली। फिर इन चीजों को लोगों को दिखा दिखा कर जोशीली तकरीरें की गई, जिससे शाम के अंदर इंतकाम इंतकाम की आवाजें गूंजने लगी। फिर जब वो शख्स कि जिनको हजरत अली ने पर्सनली शाम की तरफ हजरत अमीर मुआविया की बैत के लिए रवाना किया था, जब वो शख्स मदीना लौटा तो उसके पास हजरत अमीर मुआविया की तरफ से एक खत था जिसमें कुछ भी लिखा नहीं था सिवाय इसके कि ये खत हजरत अली के लिए था। हजरत अली ने पूछा कि आपने वहां क्या देखा? जवाब मिला कि शाम में लगभग 50 से 60 हजार लोग बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। जब हजरत अली ने पूछा कि किससे बदला लेंगे तो जवाब मिला, आपसे। ये सुनकर हजरत अली समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने तय किया कि अब हजरत अमीर मुआविया से बातचीत की बजाय ताकत से निपटा जाएगा। हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लेने की मांग की जा रही थी, लेकिन हजरत अली का मानना था कि पहले मदीना और पूरी मुस्लिम दुनिया में अमन कायम करना जरूरी है। हजरत अली ने बिना किसी सबूत के किसी पर कार्रवाई करने से इनकार किया, क्योंकि ये जल्दबाजी और बिना जानकारी के करना गलत था। ऐसे में अगर जल्दबाजी की गई तो हालात और भी खराब हो सकती थी। तो दोस्तों, अब फाइनली हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक से एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी यानी कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो वैसे तो मदीना में ही रहा करती थी लेकिन हज करने के लिए मक्का गई हुई थी,
جب وہ حج کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہی تھی تو راستے میں ہی ان کو یہ خبر ملی کہ مدینہ میں پچھلے کئی دنوں سے احتجاج چل رہا ہے، یعنی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان لوگوں نے ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے خلیفہ وقت یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی شہید کر ڈالا۔ اب مدینے کے حالات حد سے زیادہ خراب ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کہنے کو تو حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، لیکن حضرت علی کا ان باغیوں پر کوئی بس نہیں چل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ حضرت عثمان کا قصاص یعنی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔ ان باغیوں نے پورے مدینہ شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ کو نہ صرف بہت زیادہ دکھ ہوا بلکہ غصہ بھی آیا، اس لیے انہوں نے اب اپنا ارادہ بدلا اور مدینے کی بجائے واپس مکہ کی طرف پلٹ گئی۔ مکہ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے تقریر کی اور کہا کہ ساری حدیں اب پار ہو چکی ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم ان باغیوں کو سبق سکھائیں اور حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں۔ مکہ میں یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تبھی دو اور بڑے صحابی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مدینہ سے مکہ پہنچ گئے۔ یہ وہی دونوں صحابی ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت علی کے بعد مدینہ میں یہ سب سے زیادہ سینئر صحابی مانے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان دونوں کی گنتی عشرائے مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، یعنی ان 10 سب سے بڑے صحابہ میں جن کو جنت کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ مکہ کیوں آئے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ تو شروعات ہی میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور ان کو خلیفہ مان چکے تھے۔ تو دوستوں، معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے کچھ وقت بعد ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اب آپ خلیفہ بھی بن چکے ہیں، اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اس پر حضرت علی کا وہی جواب تھا کہ جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا، حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، بھلا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھو، ابھی تو سیریا میں بھی ہمارا گورنر نہیں چنا گیا ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے اپنی شرط کے بلبوتے پر حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر سے بھی رپورٹس پوزیٹیو نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے یہ بھی کہا کہ مدینہ میں کیسے حالات ہیں یہ تو آپ لوگ اپنی نظروں سے دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھلا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آخر میں جب ان دونوں صحابہ کی حضرت علی سے بات نہیں بنی، یعنی جب یہ آپس میں اس معاملے کو لے کر سہمت نہیں ہو سکے، تو یہ دونوں لوگ بھی مکہ چلے گئے اور مکہ میں آ کر حضرت عائشہ کو یہی خبر دی کہ مدینے کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اور حضرت علی کا ان باغیوں کے اوپر کوئی بھی بس نہیں چل رہا ہے اور وہ ابھی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ایسے بہت سارے بنو امیہ سے جڑے ہوئے گورنرز تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گورنرز کی پوزیشن سنبھالا کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ حضرت علی کی طرف سے ہٹا دیے گئے تھے اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت بھی کر لی تھی، تو اب وہ بھی دھیرے دھیرے مکہ کی طرف واپس آ گئے، یہاں تک کہ مروان بھی مکہ پہنچ گیا، جو مدینہ شہر میں حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک طرح سے ان کے ہوم منسٹر کی پوزیشن سنبھالا کرتا تھا، اور ان کے دور میں جو بہت ساری سمسیائیں پیدا ہوئی تھی ان میں سے زیادہ تر چیزوں کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ کل ملا کر ان لوگوں کے پاس لگ بھگ 900 سے 1000 کے قریب فوج جمع ہو چکی تھی اور پھر اس فوج کے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ تمام امہات المومنین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بھی چلنے کے لیے تیار تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کی بجائے بصرہ کی طرف جا رہا ہے تو ان لوگوں نے فوراً جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر بات چیت کے ذریعے سے یا پھر جنگ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس پورے مسئلے کا حل نکالنا ہے تو ظاہر ہے خلیفہ وقت
حضرت علی یا پھر جو مین دشمن ہیں یعنی کہ باغی وغیرہ جن کو بلوائی کہا جا رہا تھا، وہ سب تو مدینہ میں موجود ہیں، تو بھلا ہم بصرہ کیوں جا رہے ہیں؟ بصرہ کی مکہ سے دوری حد سے زیادہ تھی، جو لگ بھگ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جانے سے منع کیوں کیا؟ یہ بھی دراصل آگے آپ لوگوں کو کچھ